यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि आपकी साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है उससे तो आप काफ़ी ईजिली सही कर ही सकते हैं। अगर आपने नया चैनल क्रिएट किया है या फिर आपके पास पैसे नहीं है माइक ख़रीदने के, या फिर आप ऐसी जगह पर वीडियो शूट करते हो जहाँ पर काफ़ी नॉइज़ आती हो, तो मैं आज इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी बैकग्राउंड की नॉइज़ है उसे आप रिमूव कर पाएंगे। जी हाँ, ये प्रॉब्लम काफ़ी यूट्यूबर्स को आती है और वो भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने साउंड को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्नो विपिन पर। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बताऊंगा किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर पाएंगे। अब आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको ऑडासिटी सर्च करना है। ओके, ऑडासिटी टाइप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों, एंड ये कुछ फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, ये एक बात मैं बता दूं आपको, ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आएगा। एंड इसमें अगर आप विंडोज़ यूज़र्स हैं तो विंडोज़ के लिए भी इसमें आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिल जाएगा, विंडोज़ 7 से विंडोज़ 11 तक। एंड अगर आप ऑडासिटी, अगर आप मैक यूज़र्स हैं, मैकबुक, तो आप मैक यूज़र्स, आप यहाँ पर मैक की भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। नहीं तो आप डाउनलोड में ऊपर जाके आप विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से है। इसमें करंट वर्जन दिखाई दे रहा होगा आपका 3.1.3। यहाँ से जाके आप ऑडासिटी 3.13 64 बिट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट करिए, नहीं तो आपका सिस्टम 32 बिट है तो यहाँ से जाके 32 बिट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, ये फाइल जो है डाउनलोड होने लगी है। मैं इसे पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ ये सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद अब आपको इस तरीके से आ जाएगा। एंड अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम अगर 64 बिट का है तो आपकी फाइल 64 बिट ही काम करेगी। ओके, एंड अब आपको इस तरीके से आ जाएगा। और ये मैक यूजर्स के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे इस वाली लिंक पर, तो आप इस तरीके से एक नया टैब खुल के आ जाएगा। एंड अगर आप मैक यूजर्स हैं तो आप ऊपर जाके सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होने लगेगा। एंड अगर आप 32 बिट अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज़ यूजर्स हैं, तो आप यहाँ से जाके 32 बिट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो फाइनली ये इस तरीके से आ जाएगा। एंड चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑडासिटी के सॉफ्टवेयर पर। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से आता है। अगर आप अपनी फ़ाइल को ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ाइल को फाइल्स में जाकर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप चाहते हैं तो एक आसान तरीका है, आप Ctrl+O प्रेस करके आप अपनी फ़ाइल को ऐड कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट है। ओके, उसके बाद आप अपनी यहाँ से फ़ाइल चूज़ कर लेनी है। तो जो आपकी फ़ाइल हो उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपकी जो फ़ाइल कुछ सेकंड में रन हो जाएगी। तो ये फ़ाइल जैसा कि देख रहे होंगे, ये फ़ाइल जो है रन होने लगी है। आइए मैं आपको बता देता हूँ आपको फ़ाइल किस तरीके से ये आपको एडिट करनी है और किस तरीके से। उसके बाद आपको ध्यान रहे, आपको उतना ही एरिया सेलेक्ट करना है जितनी आपकी नॉइज़ आपको रिमूव करनी हो। तो इसमें जाके इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नया टैब खुल के आएगा। इसमें आपको गेट नॉइज़ प्रोफाइल ज़रूर ले लेनी है। अगर आप गेट नॉइज़ प्रोफाइल नहीं लेते तो आपकी जो ये फ़ाइल है वो ऐड नहीं होगी। सपोज दैट मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो ये इस तरीके से आएगा, नो ऑडियो सेलेक्टेड। तो यानी कि आपको अपनी जो फ़ाइल है वो सिलेक्ट करनी है। तो आप अपनी ऑडियो फाइल जो है वो सेलेक्ट करिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से नॉइस रिडक्शन में जाइए। उसके बाद एक यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड में हो जाएगी। एंड देन उसके बाद अब आपको अपनी एरिया सेलेक्ट करना है जितनी आप अपनी वॉइस जो है वो नॉइज़ रिडक्शन करना चाहते हो। तो इतना करके आपको इफेक्ट में जाना है और नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक कर देना है। एंड ध्यान रहे, आपको एज इट इज़ वही सेटिंग रखनी है जो डिफ़ॉल्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ओके प्रेस करेंगे तो कुछ सेकंड में आपकी जो नॉइज़ थी वो रिडक्शन हो गई है। काफ़ी नॉइज़ काफ़ी हद तक चली गई है, लेकिन अभी तक पूरी नॉइज़ नहीं गई है। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ। आपको तब तक करना है जब तक आपकी नॉइज़ बिल्कुल चली ना जाए। तो आप इस तरीके से करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे फाइनली मेरी जो नॉइज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब मुझे ये सेटिंग नहीं करनी है। अब मैं दूसरा इफेक्ट बताता हूँ आपको। दूसरे इफेक्ट में जाना है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ़िल्टर कर्व इक्वलाइज़र पर क्लिक करना है। फ़िल्टर कर्व इक्वलाइज़र पर क्लिक करने के बाद आपको एज इट इज़ वही सेटिंग रहने देनी है। उसके बाद आप मैनेज में जाते हैं।
मैनेज में जाने के बाद प्रेजेंट में जाएंगे और अपनी आवाज़ को जो बेस बूस्ट देंगे। बेस बूस्ट देने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। ओके, तो आपकी जो वॉइस थी उसमें बेस बूस्ट आ गया। एंड फिर से आपको इफेक्ट में जाना है और वही सेटिंग आपको फिल्टर कर में जाना है। मैनेज में जाने के बाद प्रेजेंट में क्लिक करना है एंड ट्रेवल बूस्ट पर आपको बूस्ट देना है, ट्रेवल बूस्ट। तो जब आप ट्रेवल बूस्ट देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड अब अपनी वॉइस को एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो आप दोबारा से भी आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर कंप्रेसर करना है। कंप्रेसर में आप जाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको सेटिंग जो है वही रहने देनी है। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से कुछ सेकंड में आपकी जो वॉइस थी वो कंप्रेसर हो जाएगी। एंड जैसा कि आप देख रहे होंगे फाइनली ये हो गई है। एंड उसके बाद अब आपको जाना है नॉर्मलाइज पर। नॉर्मलाइज जाने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो आपकी जो वॉइस थी वो नॉर्मलाइज भी हो गई है। ओके, एंड देन उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप फिर से इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन आ रहा है आपके पास फ़िल्टर कर्व इक्वलाइज़र। यहाँ से जाने के बाद अपनी अगर आपकी आवाज़ पतली है तो आप बेस बूस्ट दे सकते हैं अपनी आवाज़ को। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से हो जाएगा। एंड अब आपको ये फ़ाइल सेव करनी है। फाइल में जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। एंड ये कई फॉर्मेट आते हैं, MP3, वेब, कई फॉर्मेट। तो आपको जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो, जैसे मैं MP3 कर रहा हूँ तो MP3 फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना नाम वगैरह जो कुछ आप टाइप करना चाहते हैं वो कर दीजिए। एंड ये क्वालिटी वगैरह पूछ रहा है तो कितनी क्वालिटी में आप इसे सेव करना चाहते हैं तो वो क्वालिटी करके आप इससे सेव कर दीजिए। तो ये दोस्तों इस तरीके से कुछ सेकंड में आपकी जो फाइल थी वो एक्सपोर्ट होने लगेगी और आपकी जो ये फाइल है वो ऑडासिटी के फोल्डर में जाके आपको मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी साउंड को प्रोफेशनल साउंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।